सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों को लेकर मामला किस तरफ जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर क़य्यूम सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर मामला जब से चल रहा था कुछ कहा नहीं जा सकता था कि जजिस की राय किस तरफ जा रही है। आपस में इख्तलाफ राय भी था, एक दूसरे को टोकना, एक दूसरे की राय के बरक्स राय देना, वो आज भी जारी रहा। मगर क्या आप कहा जा सकता है कि किसी न किसी सिमत में मामला जाता नजर आ रहा है, या अभी तक अनसर्टन है कि ये पूरा बेंच सोच क्या रहा है? शाहज़ेब साहब, जो अगर अदालती जो कार्रवाई है उसको देखें तो जाहिर है कि हर तरफ से बड़े वैलिड सवालात हैं, लेकिन एक चीज़ और एक इख्तलाफ जो है वो बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर नज़र आ रहा है, और वो अप्रोच है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के हवाले से। एक जो अप्रोच है वो तो अब बड़ी वाज़ेह तौर पे आई है कि वो जो आइन और कानून कहता है वो उसके मुताबिक ही जाएंगे, लेकिन एक दूसरी अप्रोच है जिस पे आपको आज भी इख्तलाफ नज़र आया होगा, जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये कहा कि फिर हम क्या आइन को रीराइट जो है वो करना शुरू कर दें, तो उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं बहुत अदब से चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करता हूँ कि मतलब आइन को रीराइट करना नहीं, एक चीज़ों को एक और तरह से भी तो देखा जा सकता है। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर है। और लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इस बेंच का ओवरऑल जायज़ा लें, जो बुनियादी कोर इशू है कि क्या ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल सकती हैं, तो इस हवाले से जो है वो मेरा ख्याल है कि बेंच की अक्सरियत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो गुजारिशात हैं या मारूज़ात हैं, या जो कल सलमान अकरम राजा साहब ने भी की थी, उसमें जो है वो बेंच की अक्सरियत जो है उसकी राय मेरा ख्याल में बहुत मुख्तलिफ है, जो कि दूसरी तरफ जाती है। लेकिन स्टिल केस बहुत ओपन है। जैसा कि आज भी एक दस्तावेज़ जो है वो अदालत के सामने पहले क्लेम किया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील जो हैं फैसल सिद्दीकी साहब कि उन्होंने अपनी एफिलिएशन या सर्टिफिकेट जो टिकट पार्टी टिकट है वो जाहिर की थी और वो सुन्नी इत्तेहाद का था। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना रिकॉर्ड सामने रखा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, कागजात नामजदगी से लेकर और फिर उसके बाद से कुछ 6 खतूत जो हैं जो उन्होंने लिखे थे वो उसके अंदर बहुत सारी कंट्राडिक्शन थी। कहीं पे वो कहते हैं कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हैं और वो पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके इल्हाक के साथ, फिर कहीं वो आज़ाद रुकन बन जाते हैं, और फिर कहीं वो जो है वो कहते हैं कि पीटीआई नज़रियाती जो है वो उसके टिकट के ऊपर है। तो वो कॉन्ट्रडिक्शंस भी उधर भी सामने हैं। अब देखना ये है कि कौन सी चीज़ जो है वो उसको जो एक चीज़ है वो सारा किस्सा पलट सकती है। मेरे ख्याल में जो मेजॉरिटी अभी तक की लग रही है वो यही है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर जजिस की अक्सरियत मुतमईन नज़र नहीं आती, गो के जो व्यू हैं मुख्तलिफ तरीके से देखने के, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह का है, जस्टिस मुनीब अख्तर का है, जस्टिस अता मिनल्ला का, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस आयशा मलिक, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आता है। अच्छा, अब क्योंकि अगर बहुत सारी डिबेट हुई और आज ये डिबेट भी हुई कि जी अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलती तो खाली क्यों नहीं छोड़ी जा सकती, ख़वातीन के अपने राइट्स के हवाले से, मिनॉरिटी के राइट्स के हवाले से, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है उनके हवाले से बहुत ज़्यादा अहम सवाल उठाए गए। अब इस बात के बावजूद कि ज़ाहिर तहरीक इंसाफ खुद इस गलती को मानती है कि हमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ नहीं जाना चाहिए था। ये सवाल भी उठा कि अगर उन्हें सिंबल नहीं मिल रहा था वो बाद में पार्टी ज्वाइन कर सकते थे, या फिर और अगर ऐसा ना करने दिया जाता तो अदालत से रुजू करते। ऐसा लग रहा है कि गलतियों के बावजूद ज़ाहिर जो मैंडेट का मामला है कि पीटीआई को वोट मिला, उनका जो मैंडेट है वहाँ से कुछ ना कुछ एक रिलीफ उन्हें की गुंजाइश बन सकती है जिसकी वो उम्मीद कर रहे हैं। देखिए बात यह है कि पीटीआई तो अब ये भी एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि पीटीआई जो कि एग्रीव्ड है वो अदालत के सामने ही नहीं है। अब वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, अब वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर चुके हैं। फिर उसके बाद की क्या सूरत हाल होगी, क्या ये क्लॉक जो है वो वापस घुमाया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। जैसे कि एक मरतबा पहले तजवीज़ भी आई थी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से कि क्यों ना वो 3 दिन जिसके अंदर आज़ाद अरकान ने जो पार्टी ज्वाइन करनी होती है किसी को, तो वो वापस कर दिया जाए और फिर उसमें वो जो चाहें फैसला करें और फिर उसके बाद चीज़ें ऐसे सही हो सकती हैं। फिर दूसरा हल जो है वो जस्टिस अतर मिनल्ला गो के वो कह रहे हैं कि भी एक जो पूरा ओवरऑल इलेक्शन, प्री इलेक्शन और उसके बाद का सिनारियो और उसके दरमियान में जो शिकायत हैं उसके ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस ले, या वो एक पिटीशन जो कि पेंडिंग पड़ी है उसको वो लगाए। तो
उसमें जो है वो दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं कल की समाअत के अंदर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर हम 187 की जुरिस्डिक्शन भी इस्तेमाल करें कंप्लीट जस्टिस की, तब भी हम क्या ये चीज़ जो है वो हवा के अंदर इस्तेमाल करेंगे? तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि फैक्चुअल कंट्रोवर्सी से जो है वो मेल नहीं खाती हैं। तो वो उसमें जो एक लार्जर प्रिंसिपल है जिस पे जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा और जस्टिस तमीम अल्लाह कह रहे हैं कि अवामी नुमाइंदगी, जो कि आपने सवाल किया कि अवामी नुमाइंदगी का जो राइट टू वोट है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर जब पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से किसको रिजर्व सीट्स मिलती हैं, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मतलब और आपको लग रहा है कि अभी ये मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है या अभी और वक्त लगेगा, मामला बहुत फैला हुआ है? नहीं, मेरे ख्याल में बहुत सारा मामला जो है वो तो अब सिमट चुका है और गालिबन इम्कान यही है कि बहुत अब जो 2-3 वकला हैं, अब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो आधे घंटे में अपना कर लेगा। उसके बाद पीपल्स पार्टी है, नून लीग है और JUI के वकला जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो है वो अपोज कर रहे हैं उसकी पिटीशन को, और फिर उसके बाद जवाबुल जवाब है। लेकिन बहुत सारे जो अदालती सवालात हैं उनके ऊपर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील जो हैं उन्होंने कहा कि वो रिटर्न रिप्लाई दे देंगे। तो ये मामला जुमेरात को, क्योंकि अगर जुमेरात नहीं तो जुम्मे को जो है ये मैक्सिमम हमें लगता है कि इस मुकदमे की समाअत मुकम्मल हो जाएगी।